सीधी में बस पलटने से 45 लोगों की मृत्यु। कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने जताया शोक। देखिए आगे की रिपोर्ट। यह आज की बहुत ही बड़ी घटना है सीधी में। सीधी जिला में बस अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिसमें 45 लोगों की मृत्यु हो गई। 24 पुरुष, 20 महिलाएं और एक बच्चे। देखिए आगे की शिवराज सिंह की लाइव रिपोर्ट। क्या कहते हैं शिवराज सिंह? लगातार प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वह काम जारी है। दोनों मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मेरी सबसे अपील है कि धैर्य रखें। मैं, ये पूरी प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता आपके साथ है। बाढ़ सागर की उस नहर से उत्तर प्रदेश, बिहार भी पानी जाता था। बस चूंकि नहर से बने मार्ग से जा रही थी, अनियंत्रित होकर बस गिरी और अब तक जो जानकारी मिली है मुझे, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 45 भाई बहन, जिनमें से 24 पुरुष हैं, 20 महिलाएं हैं, एक बच्चा है, उनके पार्थिव शरीर हम निकाल चुके हैं। और हर एक पार्थिव शरीर को हमने ये कहा कि पूरे सम्मान के साथ अलग गाड़ी में उनके गांव भेजा जाए। अभी जब मेरी बात हुई थी तो 39 पोस्टमार्टम हो गए थे, 34 पार्थिव शरीर रवाना कर चुके थे, बाकी रवाना हो रहे थे अलग गाड़ियों से। उनके परिजनों के साथ अलग अलग गांव उनके पार्थिव शरीर भेजे गए हैं। और हमने निर्देश दिया कि पूरे सम्मान के साथ उस सब ले जाए जाएं और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो सारी बनाई गई है। राहत के काम या रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल भी देर नहीं हुई, यथासंभव, क्योंकि 8 बजे से तो मैं ही जुड़ गया था जैसे ही पता चला था। पूरे प्रशासन ने, वल्लभ भवन के हो चाहे 3 जिलों के कलेक्टर, एसपी वहां पहुंच गए थे, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 100 लोग ऐसे ट्रेंड लगे हुए थे। नहर
मैं बांध का पानी आने से बंद किया, पानी कम हुआ, उसके बाद बस निकाली गई। 7 लोग प्रारंभ में ही निकले थे, उनको निकालने में भी वहां मदद हुई है, उसका मैं पूरा कंफर्म कर रहा हूं, उसके बाद जानकारी दूंगा। लेकिन उनमें से एक नहीं बच पाए बाद में अस्पताल में। अभी तक जो कारण समझ में आ रहा है वो बस का अनियंत्रित होने ही आ रहा है, एकदम ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा। अब ये देखने की बात है कि कोई और बात हुई है क्या, स्टीयरिंग फेल जैसी कोई चीज। लेकिन हमने सारे प्रयास वहां किए। पास में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री थी, तो क्रेन्स, हाइड्रा, बाकी सारी चीजें, गाड़ियां, संसाधन, डॉक्टर, एम्बुलेंस, जो हो सकता था सब करने की कोशिश की। माननीय अमित जी से सवेरे मेरी बात हुई थी, तो उनने भी कहा था, हम लोगों ने तय किया कि कार्यक्रम अब स्थगित होगा, तो कार्यक्रम तत्काल स्थगित किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है और उन्होंने तय किया कि 2-2 लाख रुपए जो परिजन हैं, हमारे मृतक भाई बहनों के, उनके परिजनों को दिए जाएंगे। 5-5 लाख रुपया मध्य प्रदेश शासन ने हमने तय किया है कि परिजनों को हम देंगे। तो ये 7 लाख रुपए की राशि अभी परिजनों को एक परिवार में मिलेगी। तात्कालिक रूप से 10-10 हजार रुपया तात्कालिक व्यवस्थाओं के दिए गए। जो घायल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीर घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। और हमने ये कहा कि जितनी भी इलाज की व्यवस्था करनी हो, सारे पैसों की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी, निःशुल्क इलाज करेंगे। गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी का भी संवेदना आई, मुझसे स्वयं उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना प्रकट की। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो कर सकती थी, हम लोगों ने तत्परता पूर्वक सब करने की कोशिश की। हमने अपने सारे कार्यक्रम भी स्थगित किए थे, न केवल गृह प्रवेशम का स्थगित किया था, बल्कि कैबिनेट की बैठक भी, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, हमारा मन ही नहीं लग रहा था कि हम बैठ के कैबिनेट की बैठक करें। ये था कि पहले सब लोग कैसे हम निकालें। लेकिन अब चूंकि हमको बजट की तैयारी भी करनी है, वो हमारा धर्म है, इसलिए फिर सोचा जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया तो शाम को बैठ लिया जाए। मन हम सबके भरे हुए हैं। एक और दुर्घटना हुई निवाड़ी में, प्राइवेट खदान में 3 मजदूर काम कर रहे थे, तो मिट्टी भर के गिर पड़ी, तो वो उसमें दब गए, तो 3 मृत्यु दुखद उसमें हुई है। वहां भी हमने संवेदना प्रकट की है और उनको भी निवाड़ी नहीं, आज ही मेरे पास अभी आज ही खबर आई। तो हम प्रभावित परिवारों के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। प्रदेश की सरकार खड़ी हुई, हर संभव सहायता करेंगे। हमारे दोनों मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी अभी वहां है, और वो अस्पताल, पोस्टमार्टम वाले स्थान, बाकी सब जगह गए। राज्य शासन की ओर से सब व्यवस्थाएं करवाई। स्थानीय विधायक सर्वेंद्र तिवारी जी, सांसद ऋतु पाठक जी, हमारे जनप्रतिनिधि भी सारे पहुंचे, और जनता ने भी, प्रशासन ने भी तत्परता पूर्वक काम किया। प्रारंभ में भरे भाव से हम लोग 1 मिनट खड़े रहकर अपनी श्रद्धा के सुमन जो इस दुर्घटना में रहे, उनके चरणों में, सभी भाई बहनों के चरणों में अर्पित करेंगे। बताया जाता है कि सीधी से सतना के लिए रवाना हुई बस कुछ दूरी पहुंचने के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई,
जिसमें तकरीबन 55 यात्री के आसपास लोग मौजूद थे। उसमें से 24 पुरुष, 20 महिलाएं और 1 बच्चे की मृत्यु हो गई। मृतकों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है तत्काल में उनको 10-10 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया गया है क्रियाकर्म वगैरह करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2-2 लाख रुपए ऐलान किया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया हुआ है और उनकी चिकित्सक सुविधा के लिए सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था दिलाने का वादा किया हुआ है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बहुत ही दुख की घड़ी है कि हमारे यहाँ 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने काफ़ी शोक व्यक्त किया और आशा दिलाया कि हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे की लाइव रिपोर्ट। यह वही जगह है जहाँ पर बस पलटी हुई है। तमाम जनता आसपास खड़े हैं। बस को निकाला जा रहा है, डेड बॉडी भी निकाला जा रहा है। नहर इतना गहरा है कि कोई उसमें हिलने का, घुसने का नाम नहीं ले रहा है। गोताखोर आए हुए हैं, गोताखोर बस को निकाल रहे हैं, साथ में डेड बॉडी भी निकाल रहे हैं। दुख की बात है कि उसमें एक बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतकों की संख्या तकरीबन 45 हो चुकी है, जिसमें 24 पुरुष, 20 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। यह बहुत ही दुख की घड़ी है। जिसके घर के मेंबर खत्म हुए हैं, आज उनके यहाँ पहाड़ जैसा टूट चुका है। आज उनके यहाँ ऐसा मातम छाया हुआ है कि उनके दुख को कोई नहीं समझ सकता है। लोग दिलासा जरूर दे सकते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी को सिर्फ उन्हीं को ही झेलना है। उसमें जो पुरुष थे, कितनों के पिता छिन गए, कितनों के सुहाग छिन गए। जितनी महिलाएं थी, किसी की बहन छिन गई, किसी की माता छिन गई, किसी की बीवी छिन गई, जो बहुत ही दुख वाली घटना है। हम इस घटना से काफ़ी विचलित हैं। हमारी पूरी टीम काफ़ी विचलित है। आज सीधी जिला क्या पूरा भारत इस घटना से विचलित है और पूरे भारत में इस घटना का शोक व्यक्त है। इस घटना के बारे में जितना बोला जाए बहुत ही कम है और इस घटना के बारे में ज़्यादा बोल पाना भी इस वक्त असंभव है, क्योंकि ये बहुत ही दुख की घड़ी है। इस घटना के बारे में ज़्यादा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे की लाइव रिपोर्ट। बने रहिए आरवी न्यूज़ लाइव पर। जो देखना रास्ता नहीं है बता आगे चलिए हो भी स्कूल भी बच्ची यार हमारा जो देखते तो अच्छा नहीं है बता यार इन्हें कहना कंपनी पापा ऐसा ना भाई लहाज भजन होती है। बस को वो करी था वो आदमी भाई जही नहीं से अब रोक के यहाँ बस का नहीं क्या रास्ता भी हाँ यार वो बिटिया गाला
रामपुर में एक एम्बुलेंस है ही बड़ी करके एक नहीं, बाकी दूसरे जगह नहीं याद है। तो 3 रवाना हो गए। अरे 15 जिंदा की तो मालूम उम्मीद नहीं की 4 घंटा खड़े बेचारे हैं जिंदा ना हो एक दूसरे नाच चला था राज वो जिंदा ही था। वो जिंदा है वो जिंदा है तो वहीं लेके जा रहे हैं जल्दी से भाई वो जिंदा है। वही हो गया जल्दी है हो ही सका था लड़का यार। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असम मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।